आज एसबीआई क्लरिकल का भी रिजल्ट आया प्रीलिम्स का। तो आप देखेंगे कि इससे पहले जब आपका एग्जाम हो गया था प्रीलिम्स का और जब एडवर्टीजमेंट निकला था तो उस समय हम आपको एक प्रेडिक्शन किए थे कि कट ऑफ इस बार का बहुत कम जाएगा। और आप लोगों में से बहुत सारे ने मतलब वीडियो में कमेंट भी किया था कि नहीं, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ इस बार 70 के आसपास जाएगा, 70 से 80 के बीच में जाएगा, बिहार के कट ऑफ इतना जाएगा। तो आप हमारा पहला वीडियो देखिएगा, जब इसका एडवर्टीजमेंट निकला था तो उस समय हम कट ऑफ का एक एनालिसिस किए थे। और देखिए आज जो आपका रिजल्ट आया है और कट ऑफ जो आया है वो एकदम उससे भी कम आया है। मतलब हमने वेस्ट बंगाल का बोला था 60 to 70 जाएगा, तो इसी हिसाब से कट ऑफ आया है। बिहार का 50 से कम, तो देखिए बिहार का भी कट ऑफ 50 से कम गया है। तो ये एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन था, बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत स्टडी करने के बाद उसको बनाया गया था। और कट ऑफ जो है वो एकदम जो प्रोडिक्शन किए हुए थे उससे कम ही आया है, उससे ज़्यादा किसी भी स्टेट का कट ऑफ नहीं गया था जहाँ से मतलब स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इस सब स्टेट से ज़्यादा बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं। अब क्या है कि आज जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेंस का प्रिपरेशन इस 10 दिन में आप नहीं कर सकते हैं। मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए जब आपने प्रीलिम्स का फॉर्म फिलअप किया था या जब एडवर्टीजमेंट निकला था उसी समय से आपको लग जाना चाहिए था। तो फिर भी अभी जो है बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट ऑलरेडी दे चुका है 10 तारीख और 12 तारीख, और 2 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, वो भी नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। तो अभी जो आपको मेंस का प्रिपरेशन और उसका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जो इतने कम समय में, मतलब आपके पास में अब बचा हुआ है मात्र 10 से लेकर 12 दिन का समय। तो इस 12 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या करेंगे, किस में ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल सके। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले जो जनरल अवेयरनेस है, हमारा जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको अभी कम से कम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये सारे पोर्शन को आपको देखना होगा। ये सारे करंट अफेयर्स को देखना होगा। किसी भी एक साइड को फॉलो कीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि पूरी परप्लेक्स हो जाएंगे, इधर जाए उधर जाए। हम लोग क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं तो हमको बहुत सारे लोग आइडिया देते हैं कि कोई बोलता है कि ये साइड से बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन था, अगला बोलेगा इससे बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन। तो ये बोलने वाला आपको मिसगाइड करके चला गया और आप घर में आके बहुत चिंता में पड़ गए कि किससे पढ़े, इससे पढ़े कि उससे पढ़े, कि ए से पढ़े कि बी से पढ़े कि सी साइड से पढ़े कि डी साइड से पढ़े। तो आप किसी भी एक साइड में स्टिक हो जाइए, किसी भी एक साइड में, और उस साइड से आप जो है कंटिन्यूस, मतलब इस 5 महीने के ऊपर में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। और फोकस कीजिए नहीं, अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके पीछे कम से कम सारा दिन में 6 से लेकर 8 घंटा, मतलब आपका पढ़ने का ये 10 दिन में बहुत स्पीड बढ़ा दीजिए और 6 से लेकर 8 घंटा इसको दीजिए कम से कम। सेकेंड पोर्शन जो मतलब इससे ज़्यादा आपको मार्क्स उठाना है मेंस वाले में, सेकेंड पोर्शन जो होता है इंग्लिश। इस इंग्लिश पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सेट का प्रैक्टिस कीजिए। इन द मीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैक्सिमम दिन में 2-3 सेट करके प्रैक्टिस कीजिए, तो कुछ नॉलेज और गेन होगा वहाँ पे। तो इसमें तो करना ही 6 से लेकर 8 घंटा। इसमें कम से कम अगर आपने 2 सेट किया मेंस का, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद आपको एनालिसिस के पीछे में सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए। तो ये एनालिसिस करने के बाद आपको वहाँ पे उसका आउटपुट मिलेगा कि उसमें इंप्रूवमेंट खुद नजर आएगा। तो इसमें इंग्लिश में आपको देना चाहिए, इसमें कम से कम 2 सेट कम से कम और मैक्सिमम 3 सेट डेली बनाइए अभी इस 10 से लेकर 12 दिन के अंदर में। अब बचा रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या होता है कि जनरल इंटेलिजेंस में इसमें आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो इस टाइप का रहेगा कि बन भी सकता है, नहीं बन सकता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद जो चैप्टर है मिसलेनियस पोर्शन, मतलब इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सारे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। और पजल का घर में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको टेस्ट नहीं देना है। पजल बनने का रहेगा तो एग्जाम में भी बनेगा, नहीं बनने का रहेगा तो नहीं बनेगा वो। तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, मतलब मिसलेनियस पोर्शन को हम देंगे 20 मिनट का समय और पजल को देंगे हम 25 मिनट का समय मेंस एग्जाम में। और पजल से कभी भी मेंस का क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी पजल में फंस गया तो क्या होगा उसके बाद कि आपका तो टाइम गया और अभी भी स्कोरिंग आपका जहां से आपने 0 से स्टार्ट किया था 0 में ही रुके हुए हैं। तो इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, हम मिसलेनियस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जब 20 मिनट का समय हो जाएगा तो हम पजल की तरफ मूव कर जाएंगे। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर में कि क्वेश्चन कैसा है।
तो क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लेवल रहा तो चिंता की कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन इजी दिया तो इसमें ज़्यादा खुश होने का भी कोई मतलब बात नहीं है। क्यों? अगर इजी दिया है तो आप इसका अकेले आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इजी दिया तो पूरा इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको मिल गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप बहुत खुश हो गए कि बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो इसमें खुश होने का बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा इंडिया में हर एक बच्चा सोल्व करेगा जो भी प्रीलिम्स पास करके मेंस में एंट्री मारा है। क्यों? तो यहाँ पे जो भी बच्चा पहुंचा है वो फाइटर पहुंचा है, और फाइटर के बीच में अब आपको फाइट करना है, मतलब वहां से जो एकदम जो असली योद्धा है वो निकलेगा यहाँ से। तो अभी तो हम लोग क्या है कि जितने भी बच्चे पास किए सारे योद्धा है, लेकिन अब यहाँ से जो एकदम महान योद्धा जो बनेगा, मतलब महान योद्धा जो बनेगा वो अब यहाँ से आज से ही लग जाएगा। तो आपको योद्धा बनना है या महान योद्धा बनना है, या आपको डिसीजन करना है, आपको डिसीजन लेना है। तो अभी से ही रिजल्ट देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन 4 दिन खुशी मनाइए, घर में अगल बगल वाले को बोल दीजिए, अगर अपने 2-4 फ्रेंड को बोल दीजिए, और वही फ्रेंड बाद में आपसे पूछेंगे कि मेंस का क्या हुआ। तो इसीलिए ये ज़्यादा खुशी का समय नहीं है। अब खुशी का समय तो है क्योंकि आपने पास किया, लेकिन अब इसके लिए 2-3 दिन का समय को सेलिब्रेशन में मत बर्बाद कीजिए। आज का दिन भी मत बर्बाद कीजिए कि हाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पास किए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि आप उस वॉरियर में एंट्री मार चुके हैं। लेकिन अब आपको वहाँ से निकल के मतलब फाइनल एकदम मुकाम एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचना है। तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको यहाँ से एक्सरसाइज में लगना होगा, और अभी से हम बार बार बोल रहे हैं अभी से लग जाइए, क्योंकि इस बार का वैकेंसी 14,100 मतलब नियरेस्ट टू द 15,000 है। तो 15,000 का वैकेंसी बहुत बड़ा वैकेंसी है एसबीआई क्लरिकल में। इतना वैकेंसी बहुत कम दिनों के बाद देखने को मिलता है, तो ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस को मिस एकदम मत कीजिए। मैथमेटिक्स में अगर आपका क्वेश्चन इजी रहा तो बनाएंगे, डिफिकल्ट रहा नहीं बनेगा तो चिंता की कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्या है कि अभी घर में आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो सीरीज क्वेश्चन है, नंबर सीरीज जो कि नया टाइप का है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि नया टाइप का है, डॉट इंटरप्रिटेशन, और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, मतलब ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और क्या होता है मैथमेटिक्स में कि अगर मान लीजिए आपने एक डीआई को पकड़ा, डीआई में बहुत सारा वेरिएशन रहता है, तो आपसे उसमें अगर 2 क्वेश्चन बना तो बस उस 2 को ही निकाल के अगला डीआई की तरफ मूव कीजिए। वैसा नहीं स्टिक हो जाइए कि हमको 5 का 5 बनाना है, 5 बना के एकदम लेंगे तो पता चला कि 5 बनाने में आपका चला गया 20 मिनट, और बना भी उसमें से नहीं 5 का 5। तो इसमें स्टिक नहीं होना है, किसी भी क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना है, स्टिक नहीं होना है, और प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देना है, जिसमें कि जीके को देना है सबसे ज़्यादा टाइम। घर में इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग में आप जस्ट देखते चलिए, ओवरव्यू करते चलिए, क्योंकि ये पोर्शन एक ऐसा है कि सबका स्ट्रांग होता है। और इस पोर्शन में मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चन इजी तो सबके लिए इजी, अगर डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। अब इसी में 1-2 नंबर का प्लस माइनस होगा। तो जो हमने कटअप का प्रेडिक्शन किया था, आप हमारा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, एकदम कटअप पूरा पूरी उससे कम ही आया है। उससे 1 मार्क्स भी किसी भी स्टेट का कटअप जो है वो ज़्यादा नहीं आया है। अगर विश्वास नहीं हो तो पुराना वीडियो जब एडवर्टीजमेंट निकला था उस समय का वीडियो देख लीजिए और आज के साथ में मैच कर लीजिए, क्योंकि उस समय कमेंट करने वाले ने बहुत सारा कमेंट किया था कि कटअप जो है इस बार वेस्ट बंगाल का 80 के आसपास जाएगा। वेस्ट बंगाल की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देख लीजिए गारंटी है कि कटअप जो है वो 60 से लेके 70 के बीच में ही रहा है। तो अब आज से ही आपका रिजल्ट निकला और मिशन में लग जाइए, वो है कि मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करना है। और हम आपको कल से मेंस का वीडियो देना स्टार्ट करेंगे।